नशे की वजह क्या बनी? मोहब्बत। मैं क्वालिफाइड इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सेंसिबल हूँ, शायर भी हूँ। बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। आज बहुत सारे नौजवान जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए दो काम करते हैं, एक लड़कियों से मोहब्बत, लड़कियों से दोस्ती, और दूसरा तरह तरह के नौजवान नशों में मुब्तला हैं। इन दोनों कामों का आज आपको भयानक अंजाम मैं दिखाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के इलाका ढक्की में। मेरे साथ ये 45 साल मोहम्मद ताहिर मौजूद हैं, जिन्होंने BA किया हुआ है बड़े पुराने दौरों का, लेकिन इनकी कहानी सुनकर आप यकीनन हैरान होंगे कि आज इस नहज पर ये किस तरह आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर इकबाल है। ताहिर इकबाल। ताहिर साहब, नशे की वजह क्या बनी? नशे की सर बुनियादी वजह मोहब्बत। कैसे? कौन थी मोहब्बत? ऐसे कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, मैं आते जाते से देखता था, वो मुझे देखती थी। इत्तेफाक से एक रोज़ ऐसा हुआ, मैं दरवाजे में खड़ी हुई थी, मैं गुजर रहा था, मुझ पे भी वक़्त था, जवानी आपको पता है हर एक पे आती है। अब तो मैं बुढ़ापे की जानब गामज़न हूँ, तो आते जाते थोड़ी बहुत ही आँखों में हमने एक दूसरे को पैगाम देना शुरू किया। आँखों से फिर सर ख़तो किताबत पे हम लोग आए, ख़तो किताबत से फिर आना जाना शुरू। आप घर तो साथ साथ था, आना मिलना, फिर वो इश्क में मुब्तला हो। और वो तकरीबन समझें आप कि हम दोनों ने बड़े बड़े अहद पैमान किए, अपने प्यार और इश्क मोहब्बत। जिस उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ सर, उसकी शादी किसी और से हो गई। ठीक है। तो मैंने दिल बर्दाश्ता होकर नशे का सहारा लिया। पहला नशा कौन सा किया? पहला नशा मैंने चर्च का किया, सिगरेट से चर्च पे आया। चर्च से मैंने फिर शराब नोशी बहुत अर्सा की। ठीक है। शराब नोशी की ज़्यादा दर आप समझेंगे, मोहब्बत में नाकामी में मैंने सबसे ज़्यादा नशा शराब का किया, जिसमें मैंने नुकसान भी बहुत उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने सर फिर हेरोइन का नशा आया, उसकी लत में ऐसा मुब्तला हुआ, आज तक निकल नहीं सका। उसके अलावा कौन सा नशा किया? उसके अलावा सर पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी नशे चलते हैं, बिशमूल आइस, तकरीबन तमाम नशे मैंने किए। तमाम नशे किए। आपको कितना अर्सा हो गया नशे में मुब्तला हुए हुए? नशे में तकरीबन आप समझ लें, मुझे 27 समझ लें, 6-7 समझ लें। कितने साल हो गए आपको नशे में? जी 26। आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। आपने अखबार इंग्लिश पकड़ी हुई है? बस सर, जो भी अवेलेबल हो मैं उससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करता हूँ। कितना पढ़े हैं आप? मैं सर BA पढ़ा हूँ। उस वक़्त का? जी। ठीक है। आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही इश्क में मुब्तला हुए कि बाद में? नहीं, पढ़ाई तो तकरीबन मैं कर चुका था। तो अब अब्बू की नागहानी मौत से मुझे दुकानदारी भी संभालनी पड़ी, तो फिर पढ़ाई तो कर बैठा था मैं। किसी इदारे में मैंने अप्लाई भी नहीं भी किया, अब्बू का डेथ हुआ, उसकी वजह से मुझे मजबूरन कारोबार संभालना पड़ा। जेब में पैसे आ गए? पैसे आ गए। मोहब्बत तो फिर रोज पर चली गई। तो मुझे पैसे जब मिलने आए, खुले पैसे थे, तो आप समझेंगे कुछ पैसों ने भी मुझे बिगाड़ा है, समझ गए ना। इस 25 से 30 साल जो आपका नशे का दौर है, इसमें आपने कौन कौन सा नुकसान करवाया अपना? सर मैंने इसमें आप ये पूछेंगे ताहिर तुमने कौन कौन सा नुकसान नहीं उठाया। सबसे बड़े दौलत इंसान के लिए, मेरे ख्याल में इंसान के लिए वालिदैन और बहन भाई होते हैं। अगर इंसान से ये रिश्ते ही रूठ जाएं, ये रिश्ते कितने नाजुक और अहम रिश्ते होते हैं इंसानी ज़िंदगी में, अगर इंसान से ये रिश्ते ही रूठ जाएं, पीछे क्या रह जाता है? कुछ रह जाता है। सबसे पहले आपको किसने छोड़ा? सबसे पहले मुझे नशे में आप समझें इश्क में नाकामी की कुछ वजह भी ये बनी कि मैंने कहा नहीं शराब पीता था, तो मेरी फ्रेंड को
जो समझ ले मेरा इश्क था, मेरी मोहब्बत थी, उसे अब अच्छी नहीं लगी, उसने मुझे कहा छोड़ दें आप। लेकिन आप उसकी को बेवफाई सामने आई तो आप नशे में उसकी बेवफाई सर मेरे नज़र में तो कोई नहीं, बेवफाई तो मैं ही निकला, मैं उसकी बात मान लेता, छोड़ देता। उसने ये शर्त रख दी तो इत्तेफाक से कुछ उसका कज़न को बाहर गया हुआ था, कुछ पैसे की वजह भी आई इसमें, हमारी शादी की मेरे रुकावट की वजह पैसा आया। क्यों? मैं पाकिस्तान में काम करता था और वो उसका कज़न बाहर काम करता था, उसके पास पैसे ज़्यादा थे। जिस पैसे ज़्यादा थे वो जब बाहर से आया तो कुछ तो अरसे बाद उसको मिला, उसकी तवज्जो मुझसे हटकर फिर उस तरफ होने लग गई। जब मैंने उसका आना जाना देखा, उन दोनों का रवैया देखा आपस में, मुझे बहुत शॉक लगा सर। अब यकीन करें मुझे ज़हनी तौर पर ऐसा शॉक लगा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए शेर सर यही कह सकता हूँ मैं मायूसाना अंदाज में कि कैसी गलती शबाब कर बैठा, कैसी गलती शबाब कर बैठा, दिल मेरा इंतखाब कर बैठा, ये समझ कर कि ज़िंदगी तुम हो, जिंदगानी ख़राब कर बैठा। ये ख़राब ही कर बैठा ना सर। 25 सालों में जेल गए कभी? हाँ, गिन दफ़ा सर। 25 सालों में जी ये सफ़र जारी रहता है? हाँ, तकरीबन आप सब ख़त्म हो गया, आप तकरीबन आप सफ़र ही ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह। आप पर कौन कौन सा पर्चा हुआ? मुझ पर ज़्यादातर तो मनशियात के पर्चे हैं, उसके अलावा कुछ नजायज़ असले के हैं। गाँव में रहता था ना तो मैं कुछ ऐसा गाँव में रहा हूँ, वहाँ पे मुझ पर क्या है वो गन नहीं है अपना 244, हाँ वो मैं। इसके अलावा कौन सा पर्चा हुआ? असले का पर्चा पर्चे हुए हैं मुझ पर ज़्यादा मनशियात के, पहले नंबर पे मनशियात पे, दूसरे नंबर पे असले के, तीसरे नंबर पे शराब के। शराब भी हालांकि मनशियात में आती है लेकिन शराब और चीज़ है, शराब के। उसके अलावा कुछ 2 डकैतियों के, चोरियों के नहीं, डकैतियों के। चोरी तो जो आपने होती काम है छोड़ा कोई नहीं है, फिर नशे में मुब्तला होकर? ज़ाहिर है सर नशे के आदत बड़ा कुछ करना पड़ा, लेकिन अब तकरीबन कोई 10 साल समझ लें, अब 10 साल से अरसा है, 10 साल से मैंने वो तमाम ऐसे काम कि जिनसे देखा यार मैं लोगों को दुख दे रहा हूँ। ताहिर साहब, जब नशा नहीं मिलता तो क्या गुजरती है आप पे? सर बहुत बुरी गुजरती है, मैं बयान नहीं कर सकता। जी करता है कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, जिस्म टूटता है ना, जिस्म में भूख लगती है ना, देखो जी करता है खाने को, उठने को जी नहीं करता, बिस्तर से बाहर निकलने को जी नहीं करता, समझ गए ना। तो इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होती है इंसान की कि इंसान ऐसी हालत में अपने आप को खुद अपने हाथों से पहुंचा दे कि सुबह उठकर वो उसे पेशाब आया, उसने पेशाब छोटा रोका हुआ है, अभी ठहर के करता हूँ, इतना कि नशा इंसान को गाफिल और गफलत के अलावा सुस्त बना देता है। नशे में आपने खोया क्या क्या है? बहुत कुछ खोया, तकरीबन बहुत कुछ खोया, आपको क्या बताऊँ, क्या कुछ नहीं खोया। पहले नंबर पे तो वो मुकाम खोया जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में अता किया था, ऐसा मुकाम शायद कम लोगों को नसीब होता है। ये मैं नहीं, ये सारा शहर मुझे जानता है, काम के हवाले से, हुनर के हवाले से, ज़हन के हवाले से, समझ गए ना। कोई एक हवाला हो तो उसकी बात मैं आपसे करूँ। अल्लाह का शुक्र है, एक वक्त था तायर होती थी बाज़ार में। क्या क्या खोया आपने? मैंने सारे पहले थे मुआशरे में जो मुकाम था ना, इज़्ज़त खोई, जो मुआशरे में का मुकाम था वो खोया, जो एक कॉन्फिडेंस एतमाद था लोगों में मेरा, वो मैंने खोया। उसके अलावा मैंने उन लोगों को खोया जो कभी मेरे पास बैठते थे, कभी मेरे साथ बात करते थे, मुझसे बहुत दूर रहने लग गए, आस्ता आस्ता दूर होते होते अब इतनी दूर हो गए कि मैं उनको बुला सकता हूँ ना, वो मुझे बुला सकते। उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें तकरीबन बस वो लोग जो मेरे, जिनको अपना दोस्त समझता। भाई भी शामिल हैं? भाई भी हैं, क्यों नहीं। जब भाइयों को चलता हुआ देखते हैं या आम लोगों को चलता हुआ सही सलामत देखते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, दिल पे क्या गुजरती है? ओहो, आपको क्या बताऊँ, कभी कभी देख कर सोचता हूँ कि काश यार अगर मैं दुरुस्त होता, इन गलत रास्तों पे ना चला होता तो आज तुम्हारा भी माशरे में कोई मुकाम होता जैसे था, लेकिन तुमने मुकाम खो दिया, खुद खो दिया। ज़्यादा अफसोस से बातें होता है, फिर ख्याल आता है कि जैसे यार ये जा रहे हैं। अगर मैंने शादी की थी, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं क्लास फेलो में कि यकीन कीजिए उनकी औलादें जवान हैं, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी शादी हुई होती आज मेरी भी बेटियाँ होती, जवान होती शायद,
अल्लाह ने अगर बेटे दे होते, औलाद नरीना दी होती, वो भी जवान होती। हसरत है दिल में। बहुत थी सर, आप तो देखता हूँ ना तो बहुत पछताता हूँ अपने आप को। मैं यकीन करें लानत मलामत करता हूँ कि ताहिर यार तुमने ज़िंदगी में पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया है। आपको क्या बताऊँगा मैं कितना, बस। आपने शादी नहीं की? शादी सर फिर कैसे करता, मैं आपको बताया नहीं। उसके बाद दिल टूट गया, फिर औरत पे मुझे एतमाद उठ गया। औरतें बड़ी आईं लेकिन मुझे कुछ। कहीं से रिश्ते किया फिर? हाँ हुई, एक दो जगह से हुई, लेकिन वो मेरे मेयार के लोग नहीं थे, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उनमें क्या था? उनमें ये था, एक तो 2 नंबर औरत थी, बाजारी औरत। अच्छा। वो मुझे आप समझ लेंगे एक ऐसा अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी कि जो बस उसके साथ हो, नाम का बराए नाम। पैसे खाए, मतलब लोगों से पैसे इकट्ठे बाद में मेरे साथ चले, झांसी डेरे पे मैं जाऊँ, मेरे साथ जाए, एक किस्म का उसका गनमैन भी बनूँ, उसका मुहाफ़िज़ भी बनूँ, उसका शोहर भी बनूँ, उसका दलाल भी बनूँ। आप बताइए क्या मेरा ज़मीन ऐसा गवारा कर सकता है? मैं नशे ज़रूर हूँ, लोग मुझे जानते हैं। मैंने नशा किसी को दुख देकर नहीं किया, पूरी लाइफ में किसी का नुकसान करके नहीं किया। जो कि तो गलती हुई है वो जिनकी हुई है उनसे मैंने माफ़ी मांगी। सच्चे आजकल नौजवान जो हैं वो नशा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि चलो पुलिस को पैसे देके भाग जाएंगे, या वो आगे नहीं जाते, बाकी छूट भी जाते होंगे क्योंकि हालात इस तरह के हैं ना। जेल में क्या गुजरती है बंदे पे? अगर नशेई जेल में जाए तो उसको कैसा को नज़ारा आता है उसको जेल में जाके? अच्छा सवाल आपने किया। बात यह सर कि जो 30 साल से नीची उम्र के हैं ना, 3 साल से कम उम्र के अफराद, उनके लिए जेल को इतनी बदन महसूस नहीं करती। अब मुझे लीजिए आप, मेरी उम्र 50 के करीब है, तो मैं अगर जेल में जाऊंगा ना, उसमें शुरू में जब आदमी जाता है ना तो नए आदमी को फौरी काम पे लगा देते हैं, चाहे चौधरी हो कुछ भी हो, बाहर निकलो जी, ये कागज़ चुनो। जिसने 1000 रुपये की पर्ची दे दी है ना, 1000 रुपये की वहाँ पर्ची चलती है, ठीक है ना। आप लेकर गए ना, आपके पास 10,000 रुपया जेब में लेकर आपने रख लेना, आपको 10,000 की पर्ची बना के देनी है। वो पर्ची नहीं है, वो 10,000 रुपये है। उस पर्ची की बैक साइड पे डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात लिखा हुआ, स्टैंप लगा हुआ है, वो पैसे हैं। तो आप लेकर गए हैं ना अंदर, तो अगर तो आपने 1000 रुपये चक्कर में दे दिया चीफ को, तो फिर आप मुलाजे तक, जब तक आपको मुलाजा नहीं होता, पहले डॉक्टरी मुलाजा होता है, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट का मुलाजा होता है, सुपरिटेंडेंट का की गिनती बढ़ती है कि फलां बार। कैसा सलूक किया जाता है जेल में? सलूक तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो बहुत ही अच्छा है सर। मैं अप्रैल में गया ना, पिछले साल गया था, पिछले साल 2020 में, अब 21 में गया ना, या 20 में गया ना, उस वक्त मुझे 5 लीटर शराब थी। तो सलूक अच्छा हुआ? तकरीबन अवाइल जुलाई या अगस्त था, यही थे। तो मैं गया सर जेल में, 5 लीटर शराब, 9 मेरा 12 दिन रहा मैं, 12 दिन, पूरे 12 दिन जज आया, मैं छोड़ गया। तो जेल में सर मैंने ये देखा है कि जो बूढ़े आदमी हैं ना, उम्र सीधा, उनके लिए जेल मुश्किल है। लेकिन जेल में उनको ये होता है ना कि बैठे बिठाए खाना मिलता है, खाना बेहतरीन दे रहे हैं जेल वाले। अब जेल में वो निज़ाम नहीं है। सर मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि जेल में अब वो निज़ाम नहीं रहा। एक तो मैंने खाना बताया है और एक और अच्छा मकाम हो गया, ये हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, खाना भी मुशक्क़त करवा के दिया जाए, और दूसरा जो दूसरे मामलात हैं उनमें भी सख्ती बरती जाए, ताकि जो जेल में एक दफ़ा जाए वो दूसरी दफ़ा जाने से डरे, फिर क्राइम पे कंट्रोल होगा। इनकी ज़ुबानी और भी आगे कुछ इनके तर्क तजर्बात सुनते हैं। आप खुद को किस का मुजरिम समझते हैं? वो तो मैं सबका देखे, मैं भाइयों का मैं मुजरिम हूँ, अपने घर वालों का पहले नंबर पे, ठीक है, बहन भाइयों का। उसके बाद 11 जो मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, ये जो सारा जिनसे मैं मुंसलिक, जो मुझसे मुंसलिक है, कि मैं एक मुआशरे का देखने में एक आम सा, अदना सा, हकीर सा शख्स लगता हूँ, लेकिन ये बात कतई तौर पे गलत है कि आप एक ही तरफ का, एक ही साइड, एक ही रुख देखकर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी फर्ज करें आप, कोई इंसान है, ठीक है, आप उसका एक रुख, एक पहलू, एक नज़रिया देख कर और राय कायम कर लें, अच्छी बात नहीं। आपका काम है दोनों पहलुओं को हाँ, मैंने जिस बात पे जहाँ भी मैं गया, मैंने जिस बात को भी देखा, दोनों पहलुओं से भी देखा।
अपने बारे में सर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं माशाल्लाह एक क्वालिफाइड इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सेंसिबल हूँ, शायर भी हूँ। आप यकीन करें मैं एक कारोबारी आदमी था, अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत करम था। वक्त की बात है, अब वक्त बस ऐसे। आप शायर भी हैं? मुकाम पे जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी आपने पकड़ा हुआ, इस पे कुछ शेर बोल सकते हैं? हाँ, पानी पे सर शेर बोल सकता हूँ। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो समुंदर के किनारे हैं। अब मैं जो शेर सुनाऊँगा, प्लीज़ खुदा के लिए आप ज़रा सीरियस होकर ये शेर सुनना, आपको इसमें सबक मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर काम आएगा। जी बताएं। पी कर भी झलक नूर की मुंह पर नहीं आती, पी कर भी झलक नूर की मुंह पर नहीं आती। हम रिंदों में वो साहिब ईमान नहीं होता, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। पी कर भी झलक नूर की मुंह पर नहीं आती, पी कर भी झलक नूर की मुंह पर नहीं आती। हम रिंदों में वो साहिब ईमान नहीं होता, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। नकाब रुख से हटाओ कि रात जाती है, नकाब रुख से हटाओ कि रात जाती है। कोई तो बात सुनाओ कि रात जाती है। जो नहीं मैं कदे में मैं तो क्या हुआ साकी, हमें नज़र से पिलाओ कि रात जाती है। वो एक शब के लिए मेरे घर में आए हैं, वो एक शब के लिए मेरे घर में आए हैं। सितारे तोड़ के लाओ कि रात जाती है। वाह वाह क्या बात, सितारे तोड़ कर लाओ कि रात जाती है। ये थे 45 साला मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने मोहब्बत में नाकामी से दिलबर्दाश्ता होकर नशे की लत में लग गए और फिर आज उनका क्या अंजाम है। ना भाई रहे, ना दोस्त रहे, ना माशरा इनको कबूल करता है। बीमार हों तो कोई नहीं पूछता, ना रोटी ना बीमारी की हालत में कोई ये पूछता है कि हॉस्पिटल लेके जाएं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है नशा। इनका कहना है कि खुदारा इस लत में ना लगें, इसका अंजाम बड़ा भयानक होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम, ये मिसाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।